नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुतला उस वक्त स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ 25,150 के करीब। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में भी हल्की नरमी, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं दे रहे हैं आज साथ। नवरात्रि के पहले दिन जोरदार बिक्री के दम पर टॉप गियर में ऑटो शेयर। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। मारुति, एमएनएम, आयशर और टाटा मोटर्स निफ्टी के टॉप गिनर्स में हुए शुमार। मारुति को 35 सालों में सबसे बड़ा रिस्पांस मिला। उधर ऑटो एंसिलरी में भी शानदार तेजी कायम। ऑटो को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में नरमी, आधे फीसदी से ज़्यादा फिसले एफएमसीजी, रियल्टी और सरकारी बैंक। साथ ही आईटी और फार्मा में दूसरे दिन भी कमजोरी। सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स पर सोना 1,12,500 रुपए के पार निकला। उधर कॉमेक्स पर सोना 3780 डॉलर के करीब। साथ ही एमसीएक्स पर चांदी का भाव भी 1,34,000 के पार। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। राजेश पालवे, राजेश सातपुते पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे सुदीप बंदोपाध्याय से, मार्केट में इस समय कहां पर मौके हैं। और हमारा ट्यूसडे फेवरेट मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद होंगे। और ऑटो सेल्स पर एक बात करेंगे, खासतौर से हुंडई पर फोकस करेंगे। उस पर एक बात करेंगे आशीष से। अब जरा एक रुख करते हैं मार्केट का। इस समय निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ कल के लो को तोड़ने के बाद अब थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी है। 25,110 तक गए थे हम, 25,140 पर आए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी को लीड कर रहा है, हालांकि है भी रेड में, लेकिन कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में आने की। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। मिड और स्मॉल कैप दोनों नीचे इस समय। सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस समय अल्ट्राटेक सीमेंट में 2% नीचे। एशियन पेंट्स, ट्रेंट, इटर्नल, भारतीय एयरटेल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। लेकिन मारुति अभी भी इंडेक्स का टॉप गेनर, करीब 2.5% ऊपर। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक आयशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप एफ&ओ स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक मिक्स बैग है। बीएससी, एंजल वन, भारत डायनामिक्स, कोफोर्ज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ सेलिंग प्रेशर है। लेकिन एयू बैंक, अशोक लेलैंड, ऊनो मिंडा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको तेज़ी दिखाई देगी। थोड़ी सी अब लोअर लेवल से निफ्टी में रिकवरी विजिबल है। वीरो जी अनुज, आपकी ये बात की ऑटो की, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं पैनल से बात करने से पहले रख दूं स्क्रीन पे, आज गंभीर शॉर्टिंग, कंप्लीट कोलैप्स है कैपिटल मार्केट स्पेस में। बीएससी की हमने पुट पे बात की थी 2100, बीएससी क्रैकिंग, टेस्टिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पोस्ट मार्च 25। एंजल वन डे लो पर, हैवी शॉर्टिंग एंजल वन में डे लो पर 2175 पे आके ट्रेड करता हुआ। तो कंप्लीट कोलैप्स है इस वक्त। जितने के मतलब हैवी शॉर्टिंग हुई है इसमें। 2192 पे क्या कोलैप्स, यहाँ पे बात करूंगा इस पे मैं। यहाँ पे क्या किसी पुट ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहिए क्या? पैनल आपकी स्क्रीन पे है। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राजेश पालवे जी और राजेश सतपुते जी। राजेश जी ने इनफैक्ट वो बीएससी की पुट पे रिकमेंड की थी, नीलेश जैन और विकास सालुके। आप सभी को नमस्कार। विकास, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने में मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इंडेक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मेरे दोनों भी बाय साइड कॉल रहेंगे। पहले रहेगा मदरसन सुमी सरदर्दन। मदरसन 111 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक अप ट्रेंड इस काउंटर में देखने मिल रहा है। और मुझे लगता है एक लाइन चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट 111 का यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। ऊपर में 118 का इमीडिएट टारगेट यहाँ पे मदरसन सुन में देखने मिल सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 107 का बन चुका है, तो 107 के स्टॉप लॉस से मदरसन सुमी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे हमने देखा था एक सेल ऑफ देखा था, एक रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए देखने मिली थी, और वहां से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए देखने मिला था लास्ट 10-15 दिन में। मुझे लगता है ये वापस 50 डीएमए के ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। 900 का टारगेट यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग में आते हुए देखने मिल सकता है। और आज का डे लो जो है और कल का डे लो, वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो 852 के स्टॉप लॉस से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को बाय किया जा सकता है 900 के टारगेट के लिए।
ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 866 अच्छे रिवर्सल्स की टेंडेंसी जो थी जिन जिन स्टॉक्स में उनमें भी शामिल था 867 पे। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है बजाज ट्विंस। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट एंड हाइबरटॉन फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मार्केट में वीकनेस जरूर है बट ये पर्टिकुलर स्टॉक्स यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस के फ्यूचर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 1045 और 1060, 1045, 1060 की अपसाइड टारगेट होंगे एंड 1005 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 1005 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं जो एक बिकवाली वाला स्टॉक है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बीएससी, इनफैक्ट एंजल वन, अक्रॉस ऑल कैपिटल मार्केट जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर हमें क्रैक देखने को मिल रहा है। बीएससी ने अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। यहाँ पर थोड़ी गिरावट और गहराती हुई नजर आ रही है। निचले स्तरों पर 2070 और 2050 तक के लोअर लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 2140 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी बीएससी में। ओके, बीएससी, मैं एग्जैक्टली इसी के स्टैट्स को देख रहा था और क्या गजब। अगर आप देखें तो यहाँ पर पुट्स में आज एक्यूमुलेशन है। राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स, बहुत अच्छी ट्रेड रही आपकी बीएससी के पुट ऑप्शन और वो फिर इस कार्यक्रम में शामिल की गई है। और दो ट्रेड्स आपके राजेश जी इस वक्त के? वीरेंद्र जी देखिए, एक तो डेफिनेटली अभी जो आपने जिक्र किया एंजल वन, इसका भी स्ट्रक्चर वीक ही है। जिस तरह से ये ब्रेकडाउन है 2190 2200 इसके लिए इंपॉर्टेंट था। सामने एक्सपायरी और इस एक्सपायरी के पहले इसने तोड़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस और चलेगी। सो एंजल वन हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 2185 का, और जो टारगेट दिखता है वो मुझे लगता है 2100 तक ये फिसलेगा। दूसरा काउंटर रहेगा पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप वीरेंद्र जी पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट देखें, ये 560 और 570 पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था। तो हम 570 का स्टॉप लॉस लगा कि पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पीजीईएल ये फ्यूचर में है, इसे बेचे। मुझे लगता है ये 540 तक टूटेगा। सो पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ सेल। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपका एक बाय ट्रेड। राजेश पालवे जी, आपके दो ट्रेड्स। तो वीरेंद्र जी यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियल डिप के बाद अडानी इंटरप्राइज में देखें तो डे हाई की तरफ स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की रैली हमने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेड वापस रिज्यूम होते हुए दिख रही है। 2690 2710 की अपसाइड के लिए अडानी इंटरप्राइज फ्यूचर बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 2630 का स्टॉप लॉस होगा। और जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो अगेन ऑटोमोबाइल स्पेस से है, और यहाँ पे अशोक लीलैंड पे हमारा व्यू बुलिश है। और जिस तरीके की आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाई है, हमें लगता है ये कंटिन्यू करेगा फर्दर हायर साइड पे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर्स में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 148 150 की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा 137 के आसपास। ओके, मीनवाइल वाकई में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए एकदम से वापस रिवर्सल आना शुरू हुआ है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, और अदानी एंटरप्राइजेस ने ही उसको इनफैक्ट लीड किया। देखिए क्या शानदार मूव इंटरडे में, और आई थिंक कल के बड़े मूव के बाद थोड़ी सी जैसे ही लोअर लेवल पर स्टॉक्स आए और एक यहाँ से रिवर्सल आना शुरू हुआ है। ये बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखें, वहाँ पर भी कुछ हो रहा है कि अदानी पोर्ट्स ये भी रिकवरी दिखाता हुआ। अदानी ग्रीन, कल अदानी एनर्जी में एक मैसिव ब्रेकआउट आया था। अदानी एनर्जी देखते हैं क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग कल चार्टिकली वही था। यहाँ पर भी लोअर लेवल से यहाँ भी अच्छी रिकवरी है, तो स्टॉक्स में रिकवरी तो आ रही है इस समय लोअर लेवल से अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। चलिए अब हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, पहले ऑटो स्टॉक्स की बात करते हैं क्योंकि क्लियरली मार्केट को एक सहारा इस समय ऑटो स्पेस से ही है। इतनी बड़ी रैली, क्या अब बस छूट गई या अभी भी पार्टिसिपेट किया जाए इसमें? गुड मॉर्निंग अनुज जी। नहीं, बस नहीं छूटी, पार्टिसिपेट आगे के लिए भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका नजरिया थोड़ा लंबा है। देखिए, ऑटो सेक्टर में कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर एक साथ आया है। एक तो पहले से ही नवरात्रि के शुभ अवसर पर ऑटो सेक्टर में खरीदारी अच्छा होता है। इस साल मॉनसून भी ठीक ठाक हुआ है, इंटरेस्ट ब्याज दरें कम हुई है, तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स तो थे ही। उसके साथ साथ जीएसटी का जो इतना बड़ा रैशनलाइजेशन छूट ऑटो सेक्टर को मिला है, उसके चलते एक मोमेंटम सा वापस आ गया है।
और उम्मीद ये की जा रही है कि फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छा सेल्स प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे ही उम्मीदें बढ़ रही थी, और उसके साथ साथ ये जीएसटी वाला जो बेनिफिट मिला है, इसका बहुत बड़ा फायदा सेक्टर को मिलेगा। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं, तो बड़ा एक्साइटिंग सेक्टर बन गया है, और इसको ट्रैक करना, इसमें पार्टिसिपेट करना एक निवेशक के लिए मैं तो मानता हूं जरूरी है। जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं आपके प्रोग्राम में, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है करंट लेवल पे। मारुति करंट लेवल पे अच्छा लगता है, पर ये सब मैं कह रहा हूं 1 साल प्लस अगर आपका नजरिया है तभी इसमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सुदीप जी से बात करते करते निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी है, 25,162 मोर रिकवरी, अच्छी रिकवरी बैंक्स में है, और बैंक्स के अंदर भी ज़्यादा रिकवरी है पीएसयू बैंक्स में। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लुक एट पीएनबी, कैनरा बैंक, सब डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए। तो ये वो तबका जो कि लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ, ये बैंकों पे ही लौटते हैं। आई मीन ठीक है, गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, बड़े अच्छी मात्रा में बिक रहे हैं सुदीप जी, तो अल्टीमेटली फाइनेंस तो यहीं से ही होगा। तो ये बैंकों में हालांकि डोमिनेशन इस वक्त पीएसयूज का, ये प्राइवेट बैंक्स का नहीं है, इट्स ओनली एक्सिस बैंक जो कि लीड कर रहा है। अदर देन दैट सारा एक्शन पीएसयूज में है। पीएसयूज पे आपका व्यू क्या है, आई मीन बैंकों में, और आपकी चॉइस क्या है, प्राइवेट पीएसयूज इस वक्त? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से पीएसयू में अपॉर्चुनिटी जरूर दिख रहा है, और मुझे लगता है मार्केट में बीच बीच में यही पीएसयू और रैली बैंकों में जो रैली हो रहा है, ये वैल्यूएशन कैचअप जैसा ही आप मान सकते हैं। ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र में हम लोगों का व्यू पॉजिटिव है। एसेट क्वालिटी, पर्टिकुलरली अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो लेके जो समस्या थी, कुछ हद तक उसमें सुधार आया है। क्रेडिट डिमांड बढ़ रहा है और क्रेडिट ग्रोथ भी आएगा। तो इस माहौल में पीएसयू बैंक में एफिशिएंसी भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, और जो दिग्गज पीएसयू बैंक हैं उनका तो आईटी सिस्टम्स आपकी बात करें, कस्टमर सर्विस की बात करें, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि लगभग एफिशिएंट प्राइवेट बैंक के आसपास आ गया है। तो ये जो वैल्यूएशन गैप इतना बड़ा हमेशा दिखता था, वो वैल्यूएशन गैप थोड़ा ब्रिज हो रहा है, मुझे यही लगता है। ओवरऑल हमारा व्यू पीएसयू बैंक क्षेत्र में पॉजिटिव है, बट सिलेक्टिवली बाइंग ओनली रेकमेंड करते हैं इस क्षेत्र में। मेरा फेवरेट बहुत दिनों से एसबीआई है, और अभी भी एसबीआई मेरा फेवरेट, नंबर 1 फेवरेट है पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र का। ओके, मीनवाइल वो अदानी ग्रुप स्टॉक्स की बात की थी हमने, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस देखिए अब ग्रीन में आया स्टॉक, और किस तरीके से शानदार मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। सुदीप, अदानी ग्रुप स्टॉक्स यहाँ पर आप कुछ बाइंग कर रहे हैं क्या? अनुज जी, अदानी पोर्ट हमारा फेवरेट स्टॉक है, और बहुत दिनों से इसमें हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, निवेशक को दिला रहे हैं, और अभी भी हम मानते हैं कि अदानी पोर्ट्स में जरूर खरीदारी की जा सकती है। अदानी पावर दूसरा एक स्टॉक है जहां पे हमारा नजर हमेशा है, और हम लोग मानते हैं कि पावर सेक्टर में इंडिया में एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रक्चरल पॉजिटिव अगला 5-7 साल चलेगा। तो इस माहौल में अदानी पावर ऑल्सो इज वेरी वेल पोजीशन, तो यहां पे भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय वो क्या व्यू रख रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं ऑटो स्पेस से। यहाँ पर लगातार तेज़ी रही है, आपने भी यहाँ पर लगातार तेज़ी की बात की है। अब क्या करें यहाँ पर, जिस तरीके से सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर इस समय मोर और लेस हैं, यहाँ क्या व्यू होगा अब? शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली। देखिए, कल ह्यूंडई की खबर आई, एक ही दिन में 11,000 गाड़ियां बेच दी, पर स्टॉक ने क्या किया, कल के हाई से 6% नीचे बंद हुआ। तो जब बोरीवली, कांदिवली, दहिसर, वसई तक सारी दुनिया जाके ऑटो के स्टॉक्स ले रही है, बेच के कौन गया? पहलवान। तो मैं पहलवान के साथ रहूंगा। एक बार मुनाफा वसूली है ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स में। अगर ह्यूंडई हमें 2400 के आसपास मिल जाता है, बाई सिग्नल आता है, तो हम दोबारा 3000 की चाल खेलेंगे। नहीं मिलेगा तो हम कुछ और काम कर लेंगे। तो हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये सब अगले डिप में हमें लेना है। एक बार मुनाफा वसूली, लाओ लाओ में माल टिकाओ कल कोई करके गया है, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, उसमें हम नहीं पड़ेंगे, हम भाव से चलेंगे। ठीक है, ये हो गई बात ऑटो की। अच्छा, वो वीरे दी वेडिंग होगी या नहीं होगी? मार्केट तो वापस 3 दिन से थोड़ा ढीला पड़ गया, एक इतने अच्छे बड़े मूव के बाद 1000 पॉइंट की रैली हुई, वहाँ से अब करीब करीब हम फिसल चुके हैं, करीब करीब 200-250 पॉइंट।
वीरे दी वेडिंग में रंग लाएंगे वीरे दे यार, जैसे ऑटो के स्टॉक्स सेक्टर बाय सेक्टर ये झूम झूम के नाचेंगे। हमारी पहले ही बात हो चुकी है, इंडेक्स जो है फूफा है, और ट्रंप जैसा बड़ा फूफा अगर एक बार में मुंह फुला लेगा, उस टाइम अगर इंडेक्स थोड़ा करेक्शन दे देगी, नाचती बारात थोड़ा थोड़ा आराम करके आएगी तो लंबी दूर तक जाएगी। आप एक बार पीसीआर से अनुरोध है, निफ्टी की आवरली चार्ट जो मेरे स्क्रीन पे उसे आप दिखाएं। निचले भाव से जो रैली हुई थी, हम उसकी सपोर्ट लाइन पे आज हैं और एक रिबाउंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 25,350-60 तक। और अगर ये लाइन टूट भी जाती है तो 24,900 पकड़ लो आप। तो इंडेक्स अपने काम करेगी, 50 स्टॉक्स हैं इंडेक्स में, बैंक निफ्टी अपने काम करेगी, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स इन इंडिसेस में अलग अलग काम करेंगे और उनको पकड़ना हमारा काम है। और छोटे वाले साइड के स्टॉक्स तो आज भी 2 बैगर्स, 3 बैगर्स, 4 बैगर्स की चार्ट रोज मुंह के सामने आके खड़ी हो जाती है। हम थक गए भाई, इतने स्टॉक्स कैसे लें। तो चलिए उन्हीं की बात कर लेते हैं फिर। 2 बैगर, 3 बैगर, 4 बैगर, कौन कौन से स्टॉक्स, कहाँ कहाँ से, किन सेक्टर से? अब देखिए, अगर मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि अगर मिनट भर अगर मेरे स्क्रीन पे इस चार्ट को लगातार बनाए रखें। देखिए, बजाज हेल्थ केयर, ये एक पहली चार्ट ऐसी है जहां पे ये कंप्लीट कंसोलिडेशन होके अब ये किसी भी टाइम रिवर्सल एक्टिवेट होते के साथ ये 425 वाला 850 हो जाएगा तो हमें जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। एमिस मेडिकेयर, स्टॉक ऑलरेडी रिवर्सल देके घूम चुका है। हाँ, अगर ये 132 वाला 400 रुपये हो जाए तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। कोपरान, ठीक है, काफी वॉलेटाइल हो जाता है बीच बीच में। अगला पड़ाव मुझे इसका लगता है अगर 550 तक चला जाए तो बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग रन में तो हम और भी बहुत ज्यादा बुलिश हैं। एक बार 4-6 महीने की ही बात करते हैं। अब ये मेडिको रेमेडीज, अगर 90-110 तक भी चला जाए 44 रुपए का स्टॉक तो कोई अचंभा नहीं होगा, कंफर्म्ड रिवर्सल हो चुका है। शेल्बी लिमिटेड पे हमारी पास्ट में भी बात हो चुकी है। सारी वीकली चार्ट से जिससे आप ज्यादा डेटा देख सको, यहां से बाई है हमारा। एक राउंड टेक प्रॉफिट होने के बाद थोड़े से डिप में हम इसको वापस लेंगे 375 तक। देखिए, ये रोज नई नई टिप्स, नए नए स्टॉक्स पे जो लोग काम करते हैं, लाइफ टाइम परचेजेस जो है ना, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन जैसा, हाइजीन एंड हेल्थ केयर जैसा स्टॉक लाइफ टाइम जनरेशनल वेल्थ बिल्डर ट्रेंड दे रहा है। इसकी इंडियन एंटिटी, यूएस एंटिटी का ट्रेंड नहीं है। तो जब ये बड़ा डीप करेक्शन दे के करेक्शन को कंप्लीट करे तो भले ही पीएनजी जैसे स्टॉक में मुझे अगले साल भर में डबल से ज्यादा पैसे होते दिखते नहीं है। दुनिया में कौन सा ऐसा धंधा है जहां एक साल में पैसा डबल हो सके और 20 साल तक ये बार बार होता जाए। तो जनरेशनल वेल्थ वाले स्टॉक्स भी जब लेने के मौके आए, जिस किसी कारण से दबे हुए हों, हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाई प्रॉक्टर एंड गैम्बल पे भी है। तो ये जो ट्रेडिंग बेट्स की कैटेगरी के अंदर में वापस आप मीडिया मैन की बायोटेक की चार्ट देखो, जैसे किसी भी दिन ये ऊपर बंद आना शुरू हो जाएगा, ये हो सकता है 4-5 बैगर बन जाए। ये देखिए 4-5 बैगर्स में सावधानी रखनी है, बहुत ज्यादा जोर से ऊपर भागेगा, वो झटके भी बहुत जोर जोर के देगा, रिस्क हायर होती है। अब अगर आपको ये ब्लिस जीवीएस, पॉली मेडिक्योर, सनोफी, फार्मा में अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बोलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे फूफा लोगों पे ध्यान मत दो। वीरे दी वेडिंग में 80 से 90 फार्मा के स्टॉक्स है जो ट्रैकेबल है चार्ट्स पे। 20-25 के अंदर में अब एक बड़ा नया ट्रेंड शुरू होगा, कुछ में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होगी। एफएनओ स्टॉक्स में इस समय आपके टॉप बायर्स और टॉप सेल्स क्या होंगे सुशील जी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पीसीआर से अनुरोध है, स्क्रीन को वापस शेयर करके रखिए। फटाफट आपको 10-10 टॉप बाइज और सेल्स दिखा देता हूं। ये देखो आप, जितने भी न्यू एज के स्टॉक्स हैं, पेटीएम ने ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कर दिया। मैं डेली व्यू पे आ जाता हूँ। पेटीएम शॉर्ट सेल ऑलरेडी हो चुका है। फोर्टिस शॉर्ट सेल होने के बाद अब अपनी ट्रेंड लाइन पर रिबाउंड ले रहा है वापस। ये भी हमें एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। ये देखिए, हम 7 दिन की, 8 दिन की, 2 दिन की ट्रेडिंग नहीं करते हैं। एक स्पेकुलेटिव व्यू 3 से 4 महीने का बनाओ। 970 वाला स्टॉक अगर 750 हो जाता है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो लार्ज प्लेयर्स के काम की चीज है, 20% से ज्यादा की लार्ज कैप्स में आपको मूव जनरली नहीं मिलेगी। अल्ट्राटेक में भी सेल आ गया। आइनॉक्स विंड थोड़ा छोटा वाला स्टॉक है, हमें लगता है अगले फॉल में जो भी है किसी भी दिन इस ब्लू लाइन के नीचे बंद आएगा तो शॉर्ट सेल ट्रिगर हो जाएगी। 110 का भाव। एलटीएफ जो आसमान पे चढ़ के बैठा हुआ है और एकदम इसके सारे पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। जिस दिन भी इस ब्लू ट्रेंड लाइन के नीचे बंद आ जाएगा, हमारा बहुत भीषण सेल कॉल आने वाला है कि ये सस्टेन्ड आधा हो जाए भाव। ये हिंडाल्को, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की
अंडरलाइन कमोडिटीज की सबकी चार्ट अगले 4 से 6 महीने में 30% के डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। उससे इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिपेंडेंट चार्ट रीडिंग में हिंडाल्को ऑलरेडी शॉर्ट हो गया। एम्बर फ्यूचर्स में आज सवेरे शॉर्ट सेल आ गया। आईसीआईसीआई बैंक 4-5% घट जाए। टाटा स्टील में हमें बहुत भयावह चाल नजर आती है। इसको हम रिजर्व रखेंगे कि एक बार पहले 155 तक गिरे, रिबाउंड हो, और उसके बाद भी ये लाइन अगर होल्ड नहीं करेगी फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। एचडीएफसी एएमसी में 15-20-25% का करेक्शन ट्रिगर हो चुका है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लास्ट वीक अपनी बात इन पासिंग हुई थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे। इसकी चार्ट देखो, मुझे भयानक लग रही है। यहाँ एक सेल ट्रिगर हुआ है, सौदा बढ़ाने का मौका आएगा 494 के नीचे। तो ये हो गए कुछ हमारे नाइका वाइका में सारे चार्ट्स नहीं दिखा रहा, जितने भी न्यू एज स्टॉक्स इंक्लूडिंग इटर्नल अब सब शॉर्ट है, सबकी साइकिल पूरी हो गई। एबी कैपिटल टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। निफ्टी के रोज रोज के फेवर बदलेंगे, मैं 3 से 4 महीने की बात कर रहा हूं। और भी स्टॉक्स हैं लिस्ट में, मैं अब आपको कुछ लॉन्ग्स पे लेके चलता हूं जो इस भयानक बाजार में भी लॉन्ग्स है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हर पुलबैक में बाई, बजाज ऑटो हर पुलबैक में बाई, मदरसन फ्यूचर्स हर पुलबैक में बाई, ओएफएसएस फ्यूचर्स हर पुलबैक में बाई। यस बैंक थोड़ा बढ़ गया है, इसके अंदर एक बार 20 रुपए के आसपास आए तो भाई। एनएचपीसी काफी बढ़ गया है, 2-4 रुपए की जगह रख करके चलिएगा। लंबी चाल है इसके अंदर, ये देखो कहां तक की हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 120 तक की। इंडस टावर्स में बड़ा बाई ट्रिगर हो चुका है। एवरी पुल बैक इज ए बाई, 500 रुपए तक की जगह लगती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक एक करके रियल एस्टेट के सारे स्टॉक्स में बड़े ब्रेकआउट्स आते जा रहे हैं। लोढ़ा भी फ्यूचर्स में ब्रेकआउट आ गया, 1800 तक की चाल हम देख रहे हैं 3-4 महीने में। ये भारत डायनामिक्स और बैंक ऑफ बड़ौदा और ये एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स, हमें लगता है कि एक बार 1100-1200 का भाव हो जाए। 2 स्टॉक्स में पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया पिछले 8-10 महीने में, मुझे लगता है बैंक निफ्टी का बड़ा आउट परफॉर्मर ये होगा। क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी चार्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हैज स्टार्टेड। एक जो बिग कॉन्ट्रा बेट है इस वक्त की बात को समेटने के लिए मैं आपको कहूं कि इंडसइंड बैंक की चार्ट को आप देखो। इंडसइंड बैंक की चार्ट को आप यहां देखो। ये मेरा लिस्ट बहुत लंबी है पर मैं कुछ चुनिंदा चीजें आपको दिखा रहा हूं। इंडसइंड बैंक पे कंप्लीट कंसेंसस बन गया, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब ऐसी निराशा चारों तरफ छाती और ये जो पैटर्न बन गया है, जिस दिन 758-759 के ऊपर बंद आएगा, 1000 रुपये तक की जगह रख के हम लॉन्ग कर देंगे। जो भी लोएस्ट भाव है उसको स्टॉप लॉस लगा के 950, 1000 जो भी जाए। एक्सट्रीम बेयरिश कंसेंसस, चार्ट इज राइट फॉर ये जो रैली यहां से शुरू हुई थी क्रैश डे से, इसका फिनाले जो आए 30 से 35% का स्क्वीज आ जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह की गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी क्या है ना, मुंह का जायका है। कभी कभी हाथ में खुजली आ गई, काम कर लो, पैसा स्टॉक्स में बनता है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स की बात नहीं की आपने इनमें से? देखो, अदानी के अंदर में ऑलरेडी नीचे से काफी बड़ा अप ट्रेंड बन चुका और एक आज पुलबैक के अंदर में और फर्दर पुशअप आएगा। तो अनुज ऐसा है, हमें मलाई खाने की आदत है, तो जब मलाई उतर चुकी हो उसके बाद मजा नहीं आता है। मेरे पास सीमेंट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी धुआंधार रिटर्न आ सकती है। चार्ट नहीं दिखाते हैं। ओरिएंट सीमेंट जिसका क्रैश आउट हो गया बिल्कुल, लोगों ने थ्योरीज बना दी कि आर्बिट्राज वालों का माल बिक गया। क्यों? आर्बिट्राज वाले बावड़े हैं। कैलामिटी जो आई है वो एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अगर अडानी ने 395 पे उसके स्टॉक बाईबैक को किया और सर्टेन पार्ट ऑफ द टेंडरिंग प्रोसेस कुड ओनली गेट कंप्लीटेड, अब चार्ट चीख रही है, ये स्टॉक वापस 395 के ऊपर चला जाएगा। 2 साल पहले याद है इंडिया सीमेंट्स पे इसी तरह कैलामिटस मूव थी और हमने डबल होने का कॉल लिया था। सेम टू सेम सेटअप ओरिएंट सीमेंट में भी है। तो मुझे ये बताओ, मैं बाजार के जो फूफे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, इन पे माथा फोड़ी करूं कि मैं स्टॉक्स पे काम करूं? नहीं, माथा फोड़ी कहीं मत करिए, स्टॉक्स पे काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। अगले मंगलवार फिर आपसे बात करेंगे। और जो बावला टर्म यूज़ किया वो हरियाणवी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो वो उनको समझ में आएगा। शायद हमारे स्टूडियो में जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन वो हरियाणा वाले ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। एक काम करते हैं, अब ऑटो शेयरों की बात करते हैं और इन पर्टिकुलर Hyundai, यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूव्स हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। देखिए, पूरा ऑटो पैक लगातार रफ्तार दिखा रहा है, लेकिन Hyundai का जिक्र हम खास कर रहे हैं। कारण ये है कि इस स्टॉक में गजब का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। खास तौर पर
उस समय जब आपको याद होगा कि इसका जब आईपीओ आया था तब बड़ी साइज का आईपीओ था, अलग टाइप का पेसिमिज्म चल रहा था। अब पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता जा रहा है। निफ्टी ऑटो 26 से 30% के रिटर्न्स पिछले 6 महीने में देखने को मिले, लेकिन हुंडई में अगर आप देखें तो डबल से ज़्यादा 60% की तेज़ी आपको पिछले 6 महीने में देखने को मिली। और काफ़ी सारे ट्रिगर हैं जो रीसेंट वाले हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो नवरात्रि की बिक्री सभी ऑटो कंपनीज के लिए बढ़िया देखने को मिली है। अब हुंडई में देखें तो एक ही दिन में नवरात्रि के पहले दिन 11,000 से ज़्यादा की बुकिंग्स देखने को मिली हैं और इसने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कंपनी बता रही है कि पिछले 5 साल में एक दिन में सबसे ज़्यादा बुकिंग का रिकॉर्ड बन चुका है और मैनेजमेंट को भरोसा है कि आगे आगे जैसे त्योहारी सीजन अप्रोच कर रहा है ये बिक्री यहाँ से और बढ़ती हुई नजर आएगी। खास बात यह है कि आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक बड़ी दमदार रिपोर्ट आई। वैसे हुंडई में आपको याद होगा कि पिछले 3 से 4 महीने से लगातार हर बार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी बड़े टारगेट वाली। अब आज जो नोमेरा की रिपोर्ट है इसमें खरीदारी की राय के साथ 2,846 रुपये का टारगेट दिया है। ये बता रहे हैं कि वॉल्यूम के लिहाज से जो ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2030 तक तकरीबन 9% CAGR ये एस्टिमेट यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो लॉन्च की पाइपलाइन है काफ़ी बढ़िया, EVs पर फोकस है, हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस है और इनका रिस्पांस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। EPS CAGR अगर आप देखें तो बड़ा शानदार है, FY 28 तक 27% CAGR ये अनुमान यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो बता रहे कि धीरे धीरे अब इनका जो एक्सपोर्ट्स है ये भी पिकअप कर रहा है और एक्सपोर्ट्स में कंपैरेटिवली जो मार्जिन्स है ये थोड़े से बेटर साइड पर। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार आउट परफॉर्मेंस जारी है और निफ्टी ऑटो से तकरीबन दुगनी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये आज क्लियरली ऑटो सेक्टर जो है फोकस में। चलिए शो को समेट लेते हैं। यहाँ पर मार्केट में दिक्कत है आज क्लियरली। अब हम वापस डे लो की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी करीब 25,100 तोड़ने की तैयारी करता हुआ, मिड कैप में भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। काफ़ी सवाल होंगे आपके, तो उनके जवाब लेकर श्रेया और कंचन अगले शो में यानी कि ट्रेडर्स हॉटलाइन में जुड़ेंगे आपके साथ।